गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास सेकंड, आज हमारा लेसन है थर्ड, जिसका नाम है मात्राएं। ये हमारा ग्रामर का लेसन है, ठीक है। हमने इससे पहले स्वर व्यंजन सभी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मात्राओं के बारे में। हमने जाना कि स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। हमें ये भी पता है कि सभी स्वर व्यंजनों में अ मिला हुआ रहता है, पता है ना। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मात्रा के बारे में। तो मात्रा की परिभाषा क्या होगी? कि सभी व्यंजनों में अ मिला हुआ रहता है, ठीक है। और सभी व्यंजनों के साथ अ के अलावा कोई भी स्वर लगाने से उसमें जो परिवर्तन आएगा वही परिवर्तन क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। तो मात्रा की परिभाषा लिखते हैं कि जब किसी व्यंजन में स्वर मिला देते हैं कि जब किसी व्यंजन में स्वर मिला देते हैं तो व्यंजन में परिवर्तन आ जाता है। कि जब किसी व्यंजन में स्वर मिला देते हैं तो व्यंजन में परिवर्तन आ जाता है। इसी परिवर्तन को मात्रा कहते हैं। अब देखो, यहाँ शब्द आए व्यंजन और स्वर। इनके बारे में हम जानते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? 11 होते हैं। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी व्यंजन थे, स्वर थे, हमें पता है। व्यंजन क्या थे? क, ख, ग, वो च वाली लाइन, प वाली लाइन, त वाली, सभी ये जो व्यंजन थे, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि व्यंजन में स्वर मिला देते हैं। अब व्यंजन हमारे पास है क, ठीक है। इसमें अ मिला हुआ रहता है तभी ये पूरा बनता है क, नहीं तो ये क हलंत वाला बनता है। तो अ स्वर तो इसमें मिल गया। ए की हमें पता है कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इसके अलावा जैसे हमारे पास है आ, तो हमें पता है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि आ की मात्रा ऐसे लगती है, ठीक है। ई की मात्रा लगती है ऐसे, ये सभी मात्राएं हमने पढ़ी हुई हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जब किसी व्यंजन में, जैसे क में हम आ मिला देंगे तो इसके रूप में परिवर्तन आ जाएगा। क न रहकर ये क्या का बन जाएगा। तो ये जो रूप होगा ये मात्रा कहलाएगा, ठीक है। जैसे क में हमने ई मिला दी, ई की मात्रा कौन सी होती है? ये वाली, तो ये क्या बन गया? की, तो रूप में परिवर्तन आ गया ना। तो यही परिवर्तन क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। अब है आ की मात्रा का चिन्ह ये है, छोटी ई की मात्रा का चिन्ह ये है, बड़ी ई की मात्रा लगती है किसी भी शब्द के आगे, ठीक है। फिर है ऊ, ये चिन्ह होता है। बड़े ऊ की मात्रा का चिन्ह ये होता है। ये सभी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है, फिर भी हम इसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो री की मात्रा जो होती है उसका चिन्ह होता है ये, ठीक है। फिर है ए की मात्रा का चिन्ह ये, आई की मात्रा का चिन्ह ऐसे, औ की मात्रा का चिन्ह ये वाला, और औ की मात्रा का चिन्ह कैसा होता है? ये वाला, ठीक है। ये सभी हमारी मात्राएं होती हैं। अंग, इसका ये वाला चिन्ह है। तो ये चिन्ह लगाने से जब भी किसी व्यंजन के रूप में परिवर्तन हो जाएगा वही बदला हुआ रूप क्या कहलाएगा? मात्रा कहलाएगा, ठीक है। तो परिभाषा से हमें क्लियर हो गया कि जब किसी व्यंजन में, व्यंजन है क्या है? स्वर मिला देते हैं ई, तो व्यंजन में परिवर्तन आ जाता है। आ गया ना, क में ई मिला है तो की बन गया, पहले अकेला क था, तो यही परिवर्तन क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। अब इन मात्राओं को लगाने के कुछ नियम होते हैं, आज हम उन नियमों के बारे में जानेंगे। तो है मात्रा लगाने के कुछ नियम, कि हम जो मात्रा लगाते हैं उनको लगाने के कुछ नियम होते हैं। तो नंबर 1 है आ बड़ी ई, ओ
तथा औ। तो आ की मात्रा का चिन्ह ये वाला है, बड़ी ई की मात्रा का चिन्ह ये वाला है, ठीक है। और औ की मात्रा का चिन्ह ये वाला है, औ की मात्रा का चिन्ह ये है। कि जो आ है, बड़ी ई है, ओ है, औ है, इनकी मात्रा हमेशा व्यंजन यानी कै वर्ग वाली लाइन, च वर्ग वाली लाइन, टे वर्ग वाली, पै वर्ग वाली, ये सभी व्यंजन होते हैं कि हमेशा व्यंजन के बाद लगती है, ठीक है। कि आ है, बड़ी ही है, ओ है, औ है, इनकी मात्रा कहाँ लगेगी? हमेशा व्यंजन के बाद लगेगी। आगे इसको देखें, जैसे अब हमने आ की मात्रा लगानी है तो क व्यंजन लिखा, आ की मात्रा लगा दी, ल व्यंजन लिखा, आ की मात्रा लगा दी। तो ये व्यंजन के बाद में लगी हुई है ना, पहले नहीं लगी हुई, तो क्या बन गया? ये काला। तो ये आ की मात्रा क्या है? व्यंजन के बाद लगी है। ई की मात्रा जैसे दी, प, क, तो यहाँ भी ई की मात्रा व्यंजन के बाद में लगी है, व्यंजन पहले है। ओ की मात्रा जैसे को, अब क व्यंजन है उसको ओ की मात्रा लगाई, बाद में ही लगी है, कोमल। औ की मात्रा जैसे पौधा। तो क्लियर हो गया कि आ की मात्रा बड़ी ई की, ओ की और औ की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद लगती है। ई की मात्रा जो हम छोटी ई बोलते हैं, जिसका चिन्ह ये है कि ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के आगे लगती है। अब इसको देखेंगे, जैसे मैंने लिखा कि क लिखा, तो क को ई की मात्रा लगाई तो व्यंजन के आगे ही लगी है ना, ला, तो क्या बन गया? किला। फिर मैंने लिखा द को छोटी की मात्रा लगानी है तो दिन, तो छोटी की मात्रा व्यंजन के आगे लगती है। कि ए तथा ऐ की मात्रा जिसका चिन्ह ये है, व्यंजन के ऊपर लगती है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे, कि मैंने यहाँ लिखा चे को अ की मात्रा लगी, चे ला, तो ए की मात्रा कहाँ लगी? ए की मात्रा कहाँ लगी है? ऊपर लगी है। फिर मैंने यहाँ लिखा मैं ला, तो ऐ की मात्रा कहाँ लगी है? ऊपर लगी है, तो क्या हो गया? मेला, ठीक है। आगे है 4 नियम है हमारा कि उ तथा री की मात्रा। अब छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा री की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा का चिन्ह ये है, बड़े ऊ की मात्रा का ये है, री की मात्रा का ये चिन्ह है। तो ये मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है, ठीक है। कैसे? कि हमने लिखना है छोटे ऊ की मात्रा, तो छोटे ऊ की मात्रा के लिए हमने यहाँ लिखा ग को छोटे ऊ की मात्रा अब नीचे लगी है ना, ऊपर तो नहीं लगी, ना ही आगे लगी है, ना ही पीछे लगी है, तो छोटे ऊ की मात्रा नीचे लगती है, गुड़ी या गुड़िया, ठीक है। फिर बड़े ऊ की मात्रा लगाई धूल, तो नीचे लगी है। फिर हमने री ऋषि की मात्रा लगाई कृपा, ठीक है। तो ये हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है। नंबर 5 है, ये हमारे सभी स्वर हो गए जिनकी मात्राएं व्यंजनों के साथ लगनी हमने सीख ली। आगे इनके अलावा भी कुछ होते हैं व्यंजन जिनकी मात्राएं हमें व्यंजनों के ऊपर नीचे या कहीं भी लगती है, तो उनके बारे में जानते हैं। ये 3 ध्वनियाँ होती हैं कि 3 ध्वनियाँ जिनकी हैं जो कि मात्रा की तरह लगती हैं।
ठीक है। इन सभी के अलावा 3 ध्वनियाँ और होती हैं जो हम मात्रा की तरह यूज करते हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 है अनुस्वार, ठीक है। नंबर 2 है अनुनासिक और नंबर 3 है विसर्ग। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु है, अनुनासिक का चंद्र बिंदु है, विसर्ग का ये 2 बिंदु है। तो अनुस्वार से शब्द कैसे बनते हैं? पंख, तो ये ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लग गया पंख। और चंद्र बिंदु से कैसे बनते हैं? च के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया चांद। और विसर्ग से कैसे बनेंगे? अतः, ठीक है। तो ये था हमें मात्राएं लगाने के कुछ नियम कि व्यंजनों के हमें मात्राएं कैसे लगानी है, ऊपर लगानी है, नीचे लगानी है, आगे लगानी है, पीछे लगानी है, ये हमने जान लिया, ठीक है। अब ये जो ऊ व ऊ की मात्रा है ये हमने पढ़ा है कि व्यंजनों के नीचे लगती हैं, ठीक है। जो ये छोटे ऊ व बड़े ऊ की मात्रा है सभी व्यंजनों के नीचे लगती हैं, परंतु ये र के साथ र के नीचे नहीं लगेंगी, र के दाईं तरफ लगेंगी। जैसे र को हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई, र को हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई, तो ये र के नीचे नहीं लगेंगी, उसके पीछे आएंगी, ठीक है। ये ध्यान रखना। इससे शब्द क्या बनेगा? जैसे रुपया, इससे क्या बनेगा? रुकना। तो ये हमने आज जाना कि मात्राएं सभी व्यंजनों के किस तरफ लगती हैं। ये आप अपनी नोटबुक में साफ साफ करोगे, ठीक है।